हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। तो जब हम इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमको पता होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें अगर हम हाइड्रोकार्बन्स का मतलब RH, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ये R है तो एलिफेटिक, और अगर ये AR है तो एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है और यहाँ पे एलिफेटिक चेन जुड़ी हुई है। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम कब एलिफेटिक लेंगे और कब एरोमेटिक लेंगे। तो मान लो हमारे पास सिंपली एक हाइड्रोकार्बन है RH। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के अगर हम एक H या दो H मतलब एक हाइड्रोजन एटम या दो हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे एटम से या किसी दूसरे ग्रुप से अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो हमें एक डिफरेंट कंपाउंड मिलता है। और वो जो डिफरेंट कंपाउंड बनता है इस H के रिप्लेसमेंट के बाद वो टोटली इस कंपाउंड से डिफरेंट होता है और उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। तो हमको सेम यही चीज़, यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता क्या है। तो जो अल्कोहल है उसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारा ROH, फिनॉल का होता है ArOH और ईथर का होता है ROR, या यहाँ पे ROAR कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ अल्कोहल में ROH है, मतलब यहाँ पे हमको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की ज़रूरत पड़ेगी, और फिनॉल में ArOH है, मतलब यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमको अगर अल्कोहल बनाना है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे, उसके H को सब्सटीट्यूट करवा देंगे, मतलब इसका H हटा करके यहाँ पे OH अगर हम लगा दें, देखो ये RH है, अगर H हटा के हम OH लगा देते हैं तो सेम यही कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हमारा ROH बन जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं किसके? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो है फिनॉल। तो फिनॉल की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? फिनॉल का जनरल फॉर्मूला है ArOH, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया। इसमें भी हमको सेम वही चीज़ करनी है, अगर हम इसके H को OH से रिप्लेस करा देते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे हम करवा क्या रहे हैं, इस H को रिप्लेस करवा रहे हैं OH से, मतलब हम यहाँ पे इस H को इसके साथ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा? ArOH, वही तो है हमारा फिनॉल। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर होती है बात? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है हमारा ईथर। तो ईथर कैसे बनता है? देखो, ईथर में क्या होगा कि हम एक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन तो हम लेंगे एलिफेटिक। अगर हम इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के H को OR के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो हमको ROR मिल जाएगा। देखो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, हमको बनाना ये है, तो हमको जरूरत क्या है, ये R पार्ट तो हमारे पास है, तो OR पार्ट की जरूरत है, तो H को हटा करके हम लोग OR पार्ट को जोड़ देंगे, तो हमको ये ROR मिल गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ईथर। अब अगर हम वहीं इस H को हटा करके OAR जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ROAR, ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। तो सिंपली हमको यहाँ ईथर में देखना यही है कि जहाँ पे ROR या ROAR बॉन्ड है वहाँ पे हम लोग उस कंपाउंड को ईथर कहेंगे। अब ये जो OR ग्रुप है इसको हम बोलेंगे क्या, क्लियर है, इसको तो हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोल देते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोल देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, ये एल्किल और ये ऑक्साइड, तो एल्किल ऑक्साइड, इसको हम एल्किल ऑक्साइड ना बोलते हुए एल्कोक्सी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इस ग्रुप को, एल्कोक्सी। तो हम ये कह सकते हैं कि ईथर्स आर एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर यहाँ OAR हो रहा है, यहाँ पे एल्किल ऑक्साइड तो एरिल ऑक्साइड, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, एरिल ऑक्सी। तो ये कह सकते हैं हम कि ईथर्स आर एरिल ऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है। तो अब एक चीज और हमारे माइंड में आती है कि इस H को भी तो रिप्लेस करके हम ROR बना सकते हैं या ROAR बना सकते हैं। तो आंसर है यस। अगर हम अल्कोहल के ROH में से अगर H को रिप्लेस कर दें R से तो भी हमको ROR मिल जाएगा। और फिनोल के H को अगर रिप्लेस कर दें हम R ग्रुप से, ठीक है, तो भी हमको ROAR मिल जाएगा। फिर कैसा मिलेगा, ROAR। क्लियर होती है बात। तो यहाँ हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स और फिनोल्स। तो हम यहाँ लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। तो हम लोग सबसे पहले अल्कोहल और फिनोल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि इनमें ओनली एक एल्किल और एरिल ग्रुप का ही डिफरेंस है, बाकी OH ग्रुप दोनों में है, पर ये ईथर एक थोड़ा सा डिफरेंट कंपाउंड है, ROR ग्रुप है यहाँ पे। तो अल्कोहल और फिनोल्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल और फिनोल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई करेंगे, हमको पता है कि यहाँ पे ROH ग्रुप होता है, तो इस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि उसके पास कितने OH ग्रुप हैं। अगर उसके पास एक OH ग्रुप है तो हम उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, या फिनोल। दो हैं तो उसको बोलेंगे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल या फिनोल।
तीन है तो हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल। और ज़्यादा होंगे तो फिर हम उसको बोल देंगे पॉलीहाइड्रिक या फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन और पोली का मतलब कितने भी हो सकते हैं। हाइड्रिक का मतलब यहाँ OH ग्रुप से है, तो जिसमें एक OH ग्रुप होगा वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, दो होंगे वो डाईहाइड्रिक होगा, तीन होंगे वो ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा, और उससे ज़्यादा होंगे तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे हम लोग सिंपली CH3OH ले लें तो ये भी एक ही एल्कोहल, एक ही एल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप एक ही है, तो हम यहाँ पे इसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। डाईहाइड्रिक में कौन आ सकता है, जैसे CH2OH, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल में, क्योंकि यहाँ पे दो OH हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, और दोनों सेम है, इसको हमने ऐसे लिखा है और इसको हमने ऐसे लिखा है, तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका नाम नोमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे इसका नाम होता है मिथेनॉल और इसका जो नेम है वो है ग्लाइकोल। फिर ट्राईहाइड्रिक की बात करें हम, तो ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा, CH2CH CH2OH OH OH, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, एक दो और तीन अल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। तो ये तो हुआ हमारे अल्कोहल्स। अब बात करते हैं हम फिनॉल्स की। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग, यहाँ OH ग्रुप लगाया, तो ये एक मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या है, फिनॉल। डाईहाइड्रिक मतलब दो OH लगाना है हमको, एक OH यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया। ट्राईहाइड्रिक मतलब हमको तीन OH लगाना है, तो हमने एक यहाँ लगाया, फिर उसके बाद एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगा दिया, तो ये तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए, मतलब ये हो गया हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो अब क्या होता है कि ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं, नॉट फिनॉल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं, इन्हें हम फर्दर क्लासिफाइड कर देते हैं, किसके बेसिस पे, कि ये जो OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स।
तो अब हमारे पास पहला जो कैसे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हम लोग एक बार और समझते हैं कि जैसे ये जो कार्बन है इससे ये OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का हमको क्या देखना है, उस कार्बन का हमको देखना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखना है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो कंपाउंड जिनमें ये कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो। तो हम सबसे पहले लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड COH कंपाउंड। तो ये तो हमको क्लियर है। अगर इसके बारे में हमको कुछ अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन जिससे कि OH ग्रुप अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लियर है। अब ये तो हमने क्लासिफिकेशन किया हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड COH कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं किन में, 3 कैटेगरी में। तो हमारी पहली कैटेगरी होती है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी, तीसरी है टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब यहाँ नाम से ही क्लियर है कि जो OH ग्रुप होगा मतलब अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप जो होगा अगर वो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी से अटैच्ड होगा तो टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी कार्बन किसे बोलते हैं हम लोग, वो कार्बन जो कि केवल एक अदर कार्बन एटम से अटैच्ड हो, तो वो हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ CH2 और ये हमारा कार्बन है जिससे कि OH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये जिससे ये OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन एक ही और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया प्राइमरी। अब यहाँ की बाकी की बची वैलेंसी में कहाँ से कंप्लीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन से। वही सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे हम, तो वो कार्बन जिससे कि OH अटैच्ड है वो 2 और अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। यहाँ पे 3 है, सॉरी। तो एक कार्बन तो हमने ये अटैच कर दिया और एक और कार्बन हम यहाँ अटैच कर देते हैं और एक और वैलेंसी हम ऐसे सेटिस्फाई कर देते हैं, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 जो इसकी वैलेंसी है वो एल्किल ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर ली है, इसलिए ये सेकेंडरी है। इसकी एक एल्किल ग्रुप ने ऑक्यूपाई की है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है। और इस प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर ये टर्शियरी कार्बन से अटैच्ड होगा OH ग्रुप, मान लो ये कार्बन टर्शियरी है, मतलब इसकी जो 3 वैलेंसीज हैं वो एल्किल ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो ये टर्शियरी कार्बन होगा। और टर्शियरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो अल्कोहल कैसा हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर होती है बात।
अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कहीं कहीं बुक्स में ऐसा लिखा होगा CH2OH और ये ऐसे बॉन्ड बना के छोड़ दिया होगा और ये 1 डिग्री लिखा हुआ होगा, तो इसे भी हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे आर ग्रुप है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे आर ग्रुप है, तो एक ही एल्किल ग्रुप अटैच्ड है और उससे OH अटैच्ड है उस कार्बन से, तो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल को ऐसे करके दिया होगा, यहाँ पे 2 वैलेंसीज 2 बॉन्ड लाइन बना के छोड़ दिया होगा और यहाँ पे OH लिखा, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ 2 आर ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप है, और जिस कार्बन से ये OH ग्रुप अटैच्ड है उससे अगर 2 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा या 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन कैसा हो गया, सेकेंडरी कार्बन। और टर्शरी अल्कोहल को ऐसे दिखाया होगा, क्लियर है, ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्या इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं। तो देखो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे कार्बन सिंपलेस्ट तरीका जो है हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का वो ये होता है कि हम उसके सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट कर लें। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4। लोन पेयर कितना है इसका, एक भी लोन पेयर बचा है क्या यहाँ कार्बन के पास, नहीं बचा है, 0। तो इन दोनों को हमको अब सम अप करना है, टोटल किया हमने कितना आया 4, उतने ही टोटल किया हमने कितना आया 4, उतने ही हमको क्या कर देना है S और P के ऑर्बिटल ले लेना है। तो हम जानते हैं S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, PX PY PZ, तो 3 होते हैं, तो 3 हमने P के ले लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, मतलब ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिससे OH अटैच्ड है। यहाँ भी 4 बॉन्ड पेयर है तो ये भी sp3 हो जाएगा, यहाँ भी 4 बॉन्ड पेयर है तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा। तो ये हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले अल्कोहल्स हो जाएंगे। क्लियर होती है बात। अब उसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाली कैटेगरी में हम क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं, उसी sp3 वाले में ही चल रहे हैं। तो अभी हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बारे में पढ़ा, वहीं एक और जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम इनको क्या बोलते हैं, एक और एक क्लास है इनकी अल्कोहल की, वो है एलाइलिक अल्कोहल्स। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अलग क्लासिफिकेशन हो गया है, सभी sp3 के अंदर ही हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी हम एलाइलिक अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो OH ग्रुप होगा वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा ही, मतलब ये जो OH ग्रुप अटैच होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, परंतु इसके इस कार्बन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, या हम इसे यूं कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उससे अगर कोई OH ग्रुप अटैच्ड है तो उन्हें हम कैसे अल्कोहल बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल्स बोलेंगे। क्लियर होती है बात। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट करेंगे। तो 2 बॉन्ड यहाँ बना दिए, 2H यहाँ पे लगा देंगे, 2 और 1 3 यहाँ पे बॉन्ड बन गए हैं, तो मतलब यहाँ पे हमको एक ही H लगाना है। यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड बन गए हैं तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 2H लगा देना है। तो ये कार्बन कैसा हो गया, 1 2 3 4, मतलब सिग्मा BP हो गए 4, लोन पेयर 0, मतलब वही फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। मतलब हम क्लासिफिकेशन अभी भी sp3 का ही पढ़ रहे हैं, पर वहाँ पे क्या हो रहा था, जो एल्किल चेन थी वहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड थे,
इसलिए या डबल बॉन्ड भी हैं, कोई मैटर नहीं करता। वहाँ पे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात कर रहे थे कि जहाँ से OH ग्रुप, जिस पे OH ग्रुप अटैच्ड है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो डबली बॉन्डेड होगा। क्लियर होती है बात। अब यहीं अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की अगर हम इसमें बात करते हैं तो कैसे करेंगे हम। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है। अगर मान लो इस H को भी मैं क्या करूं, एक और कार्बन से रिप्लेस कर दूं या एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं। फिलहाल तो मेरा ये वाला जो कार्बन है ये एक ही कार्बन चेन से अटैच्ड है या एक ही एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है। तो मैं इसको सबसे पहले तो यहाँ 1 डिग्री या प्राइमरी लिख देता हूँ। अब मेरे को करना कुछ नहीं है, मेरे को केवल ये मैंने लिखा डबली बॉन्डेड कार्बन, उससे जो कार्बन एटम अटैच्ड है उससे OH ग्रुप अगर अटैच होगा तो वो ये तो हो गया एलाइलिक। अब अगर मेरे को इसको प्राइमरी बनाना है तो इसकी दोनों वैलेंसी को H से सेटिस्फाई कर दूं। सेकेंडरी बनाना है तो एक को H से रहने दूं और एक को कोई अलग एल्किल चेन या एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई कर दूं। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3। तो अब ये कैसा हो गया, ये कार्बन 2 एल्किल ग्रुप या चेन से अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री हो गया, और 2 डिग्री से OH अटैच्ड है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री या सेकेंडरी। उसके बाद टर्शरी बनाना है तो फिर मैं इसको भी H को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। इसको सेम लिखना है मेरे को। प्राइमरी बना हुआ है, सेकेंडरी ये बना, फिर टर्शरी बनाना है तो ये एक और मैंने ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो ये 3 डिग्री टर्शरी। क्लियर होती है बात। तो अभी भी कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। उसके बाद एक और क्लास है इसकी बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल्स। तो बेंजाइलिक एल्कोहल्स ऐसे एल्कोहल होंगे जिनमें OH ग्रुप जो है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा ही, परंतु वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब कि ये जो OH ग्रुप है, मान लो मैं यहां से लिखता हूं, ये जो OH ग्रुप है ये अटैच्ड होगा किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जो कि जुड़ा होगा, ये OH ग्रुप अटैच्ड होगा किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो कि जुड़ा होगा किससे, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा। तो हमने ये बेंजीन रिंग से जोड़ दिया इसको। यहाँ पे हमको sp3 इस कार्बन को अगर बनाना है तो क्या करते हैं, हम CH3OH लिखेंगे। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एक H को सब्सटीट्यूट किया हमने बेंजीन रिंग से, तो हमारा क्या बन गया, ये बेंजाइलिक एल्कोहल। कि जो ये एल्कोहलिक ग्रुप है ये उस कार्बन, उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है जिससे कि बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो उसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। अब इनमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये तो 1 डिग्री है, कैसे पता चला, क्योंकि ये केवल एक ही एल्किल या एरिल ग्रुप से अटैच्ड है। अब हम अगर इसके ये वाले जो H हैं इनको सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, तो कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, पहले हम बेंजीन रिंग तो बना ही देते हैं क्योंकि हमको इसमें तो कोई चेंजेस करना नहीं है, नहीं तो हमारा बेंजाइलिक एल्कोहल ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिया C, OH भी लिखना ही है।
अब यहाँ पे एक H को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी R ग्रुप से, तो R और AR मतलब यहाँ पे दो वैलेंसी इसकी एल्किल और एरिल ग्रुप से सेटिस्फाई हुई है, मतलब ये 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री बनाना है तो हम इसको सिंपली, ये बेंजीन रिंग हमने ड्रॉ किया, C लिया, यहाँ पे R लिया, यहाँ पे भी H की जगह, इस H की जगह हमने R को सब्सटीट्यूट कर दिया और ये फिर OH। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 3 डिग्री। क्लियर होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये हमारे, अब एक चीज बहुत अच्छी निकल करके सामने आती है कि एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। कार्बन इसमें भी sp3 है, कार्बन इसमें भी sp3 है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो sp3 कार्बन इसमें भी है और sp3 इसमें भी है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इसमें भी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इसमें भी है। तो एक जो सबसे कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे, तो ये जो कार्बन है जिससे कि OH अटैच्ड है, ये जो कार्बन है जिससे कि OH अटैच्ड है, वो किससे अटैच्ड है ये मैटर करता है कि वो एलाइलिक होगा या बेंजाइलिक होगा। तो बेंजाइलिक इस नेम से ही क्लियर है, बेंजीन रिंग इसमें होगी। तो ये कार्बन जो है ये वाला, अगर मैं इसको हटा करके यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा देता हूँ तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताइए मुझे। ये बिल्कुल CH2OH, CH2OH और ये बेंजीन रिंग लगा दी मैंने, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल। और अगर इस रिंग की बजाय मैं यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाता है, एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर होती है बात? तो अब हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की दूसरी क्लास के बारे में, जो कि हमारी है, जो कि हमारी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड COH कंपाउंड्स। sp2 हाइब्रिडाइज्ड COH कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बन होगा जिससे कि OH ग्रुप अटैच्ड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के लिए क्या कंडीशन होगी, जैसे मान लो मैं अगर सिंपली ड्रॉ करता हूँ ये COH, अगर मेरे को इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 करना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, तो यहाँ पे एल्केन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3। अल्कीन का होता है sp2 और अल्काइन का होता है sp। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो, हमको ओनली sp2 की बात करनी है यहाँ पे, तो इसलिए हम sp2 की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास 2 H होंगे, है ना, इसके पास क्या होंगे, 2 H होंगे, ये 2 H हो गए, 2 2 2 और 2 4। तो अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अगर हम काउंट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 तो H अटैच्ड है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड तो ये होगा 2, और 1 सिग्मा और 1 पाई है। डबल बॉन्ड में हमेशा ध्यान रखना है 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो यहाँ पे 1 सिग्मा है और यहाँ 2 सिग्मा है, 2 H जुड़े हुए हैं, 2 सिग्मा है, 2 और 1 कितने हो गए, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के लिए हम सबसे पहले S का 1 ऑर्बिटल ले लिया और P का 2 ऑर्बिटल ले लिया हमने, क्योंकि P के अगर हम 3 लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने, 1 और 2 3, और यहाँ 1 और ये 2 3। क्लियर होती है बात? तो हमको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि ये कार्बन जो है ये डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो इस टाइप की कंपाउंड, इसमें इस कार्बन का जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
2 और एक 3, वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए हम इसको कह देते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड COH कंपाउंड्स। तो इस पर्टिकुलर अल्कोहल को बोलते हैं हम विनाइलिक अल्कोहल। अब हम देखें फिनोल को, तो फिनोल में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये OH ग्रुप लगा। तो ये अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये हमने ओपन स्ट्रक्चर इसका बनाया है। तो हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि ये कार्बन जिससे कि OH ग्रुप अटैच्ड है वो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यही तो कंडीशन चाहिए हमको। तो इसलिए ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड COH कंपाउंड में आएगा, क्योंकि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर के आएगा, 1, 2 और 3, वही sp2। क्लियर होती है बात। विनाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल में बिल्कुल भी हमको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, क्योंकि विनाइल अल्कोहल में जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा वो कार्बन कौन सा होगा, sp2 होगा। जबकि एलाइल अल्कोहल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ लेता हूँ मैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये है हमारा एलाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो अल्कोहलिक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि यहाँ 2 H है और 2 ये बॉन्ड हैं, एक इस ग्रुप से और एक OH ग्रुप से। तो यहाँ क्या हो रहा है, 4 सिग्मा BP है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एलाइल और विनाइल में यही फर्क है। क्लियर है। या इसको याद रखना हो तो सिंपल सी बात है कि विनाइल अल्कोहल में अगर हम एक और कार्बन बढ़ा दें, देखो ये विनाइल अल्कोहल हो गया, अगर मैं यहाँ पे OH लगा देता तो ये वाला कंपाउंड बन जाता। तो मैंने एक कार्बन और इंक्रीज कर दिया और फिर उसके बाद OH लगाया है, तो एलाइल अल्कोहल बन गया है। क्लियर होती है बात। तो जिसमें हमने एक कार्बन और बढ़ाया है मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बढ़ा देना, और जिसमें एक घटाया उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी घटा देना, sp2 हो जाएगा, यहाँ पे sp3 हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ईथर का क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा था अल्कोहल और फिनोल का, अब ईथर के बारे में बात कर लेते हैं। ईथर्स जो होते हैं, तो ईथर्स का क्लासिफिकेशन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, उनको ओनली 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा है अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर का मतलब ये जो ये O बॉन्ड रहेगा, ROR बॉन्ड रहता है, तो उसमें ये जो R ग्रुप है ये अगर दोनों साइड अगर सेम है, मान लो यहाँ मेथिल लेता हूँ, CH3 लेता हूँ, तो यहाँ पे भी अगर CH3 है तो ये मेरा सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। अगर इस O बॉन्ड के दोनों तरफ जो ये R ग्रुप है, ये मान लो मैं R प्राइम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मतलब ये डिफरेंट इससे है। तो ये अगर CH3 है और ये मैंने अगर ले लिया C2H5 या कोई और अदर ग्रुप ले लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ जो एल्किल या एरिल ग्रुप होंगे वो अगर सेम होंगे तो सिमेट्रिकल ईथर, डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर मैं यहाँ CH3O CH3 लेता हूँ तो उसका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। अगर मैं यहाँ CH3
OC2H5 लेता हूँ तो अनसिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप डिफरेंट हैं। क्लियर होती है बात। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इनके नोमेनक्लेचर्स के बारे में।